अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? तबीयत से ठीक है आपकी? दोस्तों, जैसा कि हम पहली वीडियो में बात कर रहे थे कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, इनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और मुख्तलिफ़ दौरानिया तकरीबन सेम है इनका, ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन सेम है सबका। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, या काफ़ी लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं कि क्या ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं ये इंटरमीडिएट या एफएससी के बराबर हैं, इक्वल हैं या नहीं? अगर हैं तो वो फिर किस तरह इक्वल हैं? इसका सवाल का जवाब ये है कि 2023 में पिछले साल से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं उनमें जो इंटरमीडिएट के लाज़मी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, लाज़मी मज़ामीन हैं, वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के साथ उनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा और पैरामेडिकल कोर्सेज़ को इंटरमीडिएट के बराबर बनाया जाएगा। इसीलिए पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो 2 साल के कोर्सेज़ हैं उनको इंटरमीडिएट के बराबर कर दिया गया है और अब ये इंटरमीडिएट यानी एफएससी के बराबर हैं। वो इस तरह है कि जो इंटरमीडिएट यानी कि फ़र्स्ट ईयर जो उसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात वगैरह, पाकिस्तान स्टडीज़, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं, वो फर्स्ट ईयर के पैरामेडिकल कोर्सेज़ के जो फर्स्ट ईयर हैं उनमें जो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट ईयर में रख दिए गए हैं और जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो सेकंड ईयर में रख दिए गए हैं। इस तरह से पैरामेडिकल कोर्सेज़ को इंटरमीडिएट के इक्वल कर दिया गया है और इस तरह से अब ये भी एफएससी के बराबर यानी कि एफएससी की एक किस्म बन गए हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़। तो इनकी बेस पे भी, जिस तरह एफएससी की बेस पे बीएस प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिया जाता है, इसी तरह अब पैरामेडिकल कोर्सेज़ जो एफएससी के इक्वल्स हो चुके हैं, इनकी बेस पे भी बीएस प्रोग्राम्स में दाखिला लिया जा सकता है। बल्कि अब अगर यूँ कहा जाए कि एफएससी जो है इंटरमीडिएट, उनकी इकसाम को बढ़ा दिया गया है। पहले जो एफएससी थी वो एफएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल 2 बेसिक ग्रुप्स में थी। नॉन मेडिकल जो थे वो मैथमेटिक्स के साथ की जाती है और उसमें आगे इंजीनियरिंग और दूसरे फील्ड्स में जाया जाता है। जो मेडिकल थी वो बायोलॉजी के साथ एफएससी थी और जो आगे मेडिकल की तरफ जाने के लिए, मेडिकल और नर्सिंग और दूसरे शोबा-जात में जाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो एफएससी मेडिकल थी। अब एफएससी जो मेडिकल ब्रांच थी उसमें मज़ीद मेडिकल ब्रांच के साथ-साथ मज़ीद ये एफएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ यानी कि एफएससी पैरामेडिकल भी अनाउंस कराया हो गई है। उसमें एफएससी पैरामेडिकल जो है उसमें एफएससी डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी, एफएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, एफएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एफएससी लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, इसी तरह यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बेस पे एफएससी की इकसाम बना दी गई हैं। अब आप जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ करना चाहते हैं वो आप एफएससी की बेस पे करेंगे, यानी कि एफएससी डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी करेंगे या एफएससी लैब टेक्नोलॉजी करेंगे या एफएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या एफएससी एक्स-रे टेक्नोलॉजी। और इस एफएससी यानी कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे इसमें एफएससी के वो भी होंगे और जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के सिलेबस है, करिकुलम है, जैसा कि कोर कोर्स और जो स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं कोर्सेज़ की, वो भी आप इसके साथ तैयारी करेंगे। यानी कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ की बुक्स होंगी वो आप इख्तियारी मज़ामीन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जो लाज़मी मज़ामीन होंगे एफएससी यानी कि इंटरमीडिएट के, वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह से आप एफएससी हो जाएगी। और एफएससी इस तरह की यानी कि जो पैरामेडिकल एफएससी, इसको क्लियर करने के बाद आप पैरामेडिकल फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बेस पे आप पैरामेडिकल जॉब्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेस पे आप बीएस प्रोग्राम्स की तरफ से भी जा सकते हैं। अगर कोई बीएस प्रोग्राम करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि आपको बीएस प्रोग्राम के लिए अलहदा से एफएससी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि एफएससी के साथ ही आपका पैरामेडिकल कोर्स भी हो जाएगा और एफएससी भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये एफएससी के इक्वल हैं और इसका तरीक़ाकार ये है कि एफएससी के जो इक्वल है, इसका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो मुतल्लिका फ़ैकल्टी है, यानी कि पंजाब मेडिकल फ़ैकल्टी, सिंध मेडिकल फ़ैकल्टी है, जिस फ़ैकल्टी से भी कोर्स किया होगा, वो मुतल्लिका फ़ैकल्टी एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करती है। जब आप कोर्स पास कर लेते हैं तो उस कोर्स का सारा एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक फॉर्म होता है, वो आप फिल करेंगे, उसमें प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट सारे अटैच करेंगे, उसके साथ सारे क्राइटेरिया उसको फिल करके
अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के तस्वीर वगैरह और सारा वो एक उसकी फ़ीस होती है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की, वो आप जमा करवाएंगे थ्रू बैंक ड्राफ्ट, और सारा वो डॉक्यूमेंट फिल करके वो आप अपनी फैकल्टी में जमा करवाएंगे। फैकल्टी उसके बाद आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसके बाद आपका जो ये पैरामेडिकल कोर्स होगा वो एफएससी के इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। उसकी बेस पे आप फिर बीएस प्रोग्राम्स की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इसी एफएससी के साथ आप बीएस प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए अलग से एफएससी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि अगर आप मैट्रिक के बाद एफएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ करते हैं तो आपको उसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आप पैरामेडिकल फील्ड में भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बाद पैरामेडिकल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे और बीएस प्रोग्राम दोनों की तरफ भी जा सकेंगे। इस तरह से अब इंटरमीडिएट के बराबर पैरामेडिकल कोर्सेज़ हो चुके हैं और एफएससी की इस तरह से एग्ज़ाम बन चुकी हैं। जो एफएससी पैरामेडिक्स हैं, एफएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, वो उसकी इस तरह से एग्ज़ाम बन चुकी हैं। इस बारे में किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या किसी भी आपके ज़हन में कोई भी क्यूरी हो या कोई भी सवालात हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस बारे में प्रॉपर गाइडलाइन मुहैया करेंगे। थैंक यू।